बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम बहन भाइयों को रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर से हमें रहमतों, फजीलतों और बरकतों वाला चांद देखने का मौका अता फरमाया। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको रमजान के चांद का एक बेहद खास अमल बताने जा रहा हूँ। रमजानुल मुबारक का चांद देखकर आपने ये छोटा सा अमल कर लेना है। ये अमल करते साथ ही इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत, हर मुराद ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। आप अपने मुंह से जो बात निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी हाजत होगी, रमजान के चांद के इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। फिर चाहे आप दौलत, रिज्क या पैसे के हवाले से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं, तब भी ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी आने वाली 7 नस्लें अगर बैठ कर खाएंगी तब भी दौलत खत्म ना होगी। या फिर चाहे आपकी कोई और ख्वाहिश है, आपकी कोई और हाजत है, यानी फिर आप किसी भी ख्वाहिश या हाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। रमजान का चांद देखकर अगर आप ये छोटा सा अमल कर लेते हैं, आपके दिल में फिर जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी हो जाएंगी। आपको इस अमल की फजीलत और ताकत का अंदाजा हो जाए, इसके लिए एक सच्चा वाकया आपके सामने पेश करता चलता हूँ। एक बार बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह शाम को खेतों से काम खत्म कर कर अपने घर वापस लौट रहे होते हैं कि आप देखते हैं कि नदी के किनारे गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ खड़ा है। आपको ये देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। बाबा फरीद सोचते हैं कि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ दरिया के किनारे क्यों खड़ा है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम शाम के वक्त अपने पूरे खानदान के साथ दरिया के किनारे क्यों खड़े हो। पहले तो मोची बहाने बनाता है, इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन फिर अचानक से रो पड़ता है और रोते हुए कहता है कि बाबा फरीद, मैं और मेरा खानदान गुर्बत से तंग आ चुके हैं, इसलिए हम दरिया में कूदकर खुदकुशी करने जा रहे हैं ताकि हमें इस गुर्बत और मुफलसी बड़ी जिंदगी से निजात मिल जाए। मोची की ये बात सुनकर बाबा फरीद मोची को अपने गले से लगा लेते हैं और समझाने लगते हैं। बाबा फरीद का कहना होता है कि ये जिंदगी अल्लाह ताला की जानिब से तेरे पास एक अमानत है। इस जिंदगी पर तेरा कोई इख्तियार नहीं कि तू अल्लाह की मर्जी के बिना इसे खत्म कर ले। और जिसके बाद बाबा फरीद का मजीद कहना होता है कि बाकी बात रही गुर्बत और तंग दस्ती की, तो रमजान का चांद अनकरीब नजर आने वाला है। रमजान का चांद नजर आते ही तुम ये एक छोटा सा अमल कर लेना। अमल करते साथ ही रिज़्क की तंगी और गुर्बत, तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा और तुम्हें इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लगेगा कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, जिसके बाद वो मोची ऐसा ही करता है। जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, वो बाबा फरीद का बताया वो अमल कर लेता है। जिसके बाद ईद आने तक उसके पास इतनी दौलत, इतना पैसा हो जाता है कि जिंदगी में उसके बाद पहले इतनी दौलत, इतना पैसा कभी भी नहीं था। तो चलें फिर बात कर लेते हैं कि रमजानुल मुबारक के चांद का ये अमल है क्या और आपने इसे कैसे करना है। तो इस अमल को रमजानुल मुबारक का चांद देख कर किया जाता है। अगर आपको खुद अपनी आंखों से रमजान का चांद नजर आ जाता है तो प्यारे बहन भाइयों, इससे तो मुबारक और अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको अपनी आंखों से रमजान का चांद नजर नहीं आता, तो जैसे ही रमजान का चांद नजर आने का ऐलान हो जाता है तब भी, उसके बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को आप बावजू होकर भी कर सकते हैं और बिना वजू के भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बावजू होकर करें तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसे ही आप रमजान का चांद देख लें या आपको रमजान का चांद नजर आने की खबर मिल जाए, तो आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद आपने एक बार सूरह कदर पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कदर का तल्लुक कदर वाली रात यानी कदर वाली शब के लिहाज से है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी शब जिसमें रमजानुल मुबारक का चांद नजर आए, वो भी तो कदर वाली शब ही है। इसलिए अगर आप रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद सूरह कदर पढ़ लेते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, उस दुआ में अल्लाह ताला से मांग लेते हैं और आखिर में फिर से आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। और ये अमल आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन, तवक्कल और भरोसा रख कर लेते हैं, तो यकीन माने आप अल्लाह ताला से जो कुछ मांगेंगे आपको मिल जाएगा। बस एक शर्त है कि आपका यकीन अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। एक बार फिर से तमाम बहन भाइयों को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक।
मुबारक। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।